तो देखो ये जो दो फोन है ना, Vivo T3 Pro और iQOO Z9s Pro। तो मेरा नाम है मुकेश और यहाँ पर ये टेस्टिंग और पूरी कंप्लीट वीडियो आप एकदम ध्यान से देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखो प्राइसिंग को लेकर वही सेम है, जो भी वेरिएंट आप देख रहे हो 8GB 128 या 256 वाला, ऑलमोस्ट दोनों की प्राइसिंग में बस 1-2 रुपए का फर्क देखने मिलता है। और बैंक डिस्काउंट भी लाइक मैक्सिमम 2000 तक का है, बट ये डिस्काउंट कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि हाँ आज ऑफर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो रही बात कलर को लेकर, तो यहाँ पर मेरे पास ये Vivo का ग्रीन कलर है और ये iQOO का मार्बल व्हाइट ऑलमोस्ट कलर कह सकते हो दिखने मिलता है। अभी इनमें मुझे ना बस एक फर्क क्या देखने मिला, Vivo की जो रिंग है उसमें थोड़ा सा गोल्डन टच फिनिश है, बाकी कैमरा मॉड्यूल साइज हो गया, डायमेंशन हो गया, लॉक बटन की पोजीशनिंग हो गई, ऊपर की तरफ माइक हो गया या फिर नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, सिम ट्रे, इवन सामने से देखने पे भी देखोगे डिस्प्ले की नॉच एंड ऑल वगैरह सब कुछ एज इट इज है। इवन जो वेट भी मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिलता है, दोनों की इन हैंड फीलिंग भी सेम आती है। बस यहाँ पर Vivo में एक अलग वेरिएंट आता है ऑरेंज कलर का, जो वीगन लेदर फिनिश देखने मिलती है, और वहां पर अपनी चॉइस है जैसे देख सकते हो। Vivo का जो ये कलर है ना थोड़ा सा लाइक मैट और हल्का सा मतलब अच्छा हाथों में स्मूथ लगे वैसा लगता है, और iQOO का ये वाला जो कलर है ना हाथ में थोड़ा सा ग्लॉसी और मतलब उस तरीके की ग्लास फिनिश थोड़ी सी निकाल के देता है। देखो दोनों के अंदर IP64 की रेटिंग है और दोनों में Type-C 2.0 सेम आता है, 2 माइक्स आते हैं, 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं नैनो, बस ऑलमोस्ट चीजें सेम। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G बैंड्स और VNR सपोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, इवन जो सेंसर तक है वो सब कुछ सेम है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, वो भी यहाँ पर सेम स्पीड से भी अनलॉक करता है, और इवन फेस अनलॉक भी ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा। बाकी डिस्प्ले 6.77 इंचेस का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आता है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले पैनल के साथ में, और 1 बिलियन कलर ऑफ कोर्स दोनों शो करते हैं। 4500 पीक ब्राइटनेस कहा गया है, बट देखो 4500 निट्स तो पता नहीं कहां पर कब रीच करता होगा, आई डोंट नो, बट इतना कहूंगा कि डिस्प्ले इनफ ब्राइटर है, इंडोर आउटडोर कंडीशन में आपको एकदम अच्छी तरीके से विजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली वेट टच टेक्नोलॉजी भी आती है, मतलब पानी के छींटे पड़ने के बाद में भी फोन अच्छी तरीके से चले, उस हिसाब से दोनों की परफॉर्मेंस देखने मिलती है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा सेम है, और PWD डिमिंग का नंबर भी यहाँ पर सेम आता है, और जो डिस्प्ले की जो प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सेंसेशन अपग्रेडेड ग्लास है, वो दोनों में सेम आती है। तो मोस्ट ऑफ ये वीडियो में आप एक चीज तो नोटिस कर जाओगे कि हम लोग बार बार सेम ऐसा बोलते हुए जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे जाओगे तो दोनों पे आप 4K HDR कंटेंट आप प्ले कर सकते हो, लेकिन हाँ मैंने नोटिस किया Vivo के अंदर जो HDR कंटेंट है ना, वो या इवन अपना 4K कंटेंट है मोस्ट ऑफ, वो थोड़ा सा लैग मारता हुआ, स्टटर मारता हुआ चलता है। और इवन जो स्पीकर दोनों की वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करती है, 60-40 का रेशियो है, 60% डाउन और 40% अप है, तो यहाँ पर साउंड एक्सपीरियंस भी दोनों में सेम आता है। और Type-C से भी ईयरफोन लगा के चेक किया तो वहां पर भी साउंड एक्सपीरियंस सेम निकल कर आया। तो ऑलमोस्ट डिस्प्ले और आपकी जो कलर, ब्राइटनेस, सब कुछ ऑलमोस्ट एज इट इज सेम देखने मिलती है। बाकी Android 14 FunTouch OS 14 के साथ में देखने मिलता है, और यहीं पर जो मैं कहूंगा एक चीज है, दोनों के अंदर एक्सपीरियंस तो देखो FunTouch OS है, सेम ही आता है, सेम ही मतलब कोड शेयर करते हैं, तो वहां पर जो एनिमेशन और रिफ्रेश रेट वाली बातचीत है वो सेम एक्सपीरियंस निकाल के देता है। बाकी 2 साल का एंड्रॉइड और 3 साल की सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस है। और वहीं पर अगर आप देखोगे ब्लोटवेयर एप्लीकेशन कुछ पहले से दोनों में देखने मिलती है, लाइक आपको हॉट गेम्स, हॉट एप्स है वो आप रिमूव कर सकते हो, और जो होम स्क्रीन पर रहता है ना, लाइक जो वॉलपेपर वाला सीन रहता है, हर बार लॉक स्क्रीन करने पे चेंज होते रहता है, तो वो आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। दोनों में ऑलमोस्ट सेम फीचर है। अभी दोनों के अंदर जो बैटरी भी आती है 5500 mAh के साथ में, इवन चार्जर भी 80 वॉट का देखने मिलता है। मैं इतना कहूंगा इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है भाई वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही निकल कर आएगा, मतलब 6 से 7 घंटे के आसपास का मैं कहूंगा। और अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो ऑलमोस्ट समझ लो 1 से 1.5 दिन तक का फोन आपका आराम से चल जाएगा दोनों के अंदर। पर आगे आपको मैं एक रियलिटी चेक दिखाऊंगा कि दोनों की जो बैटरी सेम है, कोड सेम है, OS भी सेम आता है, दोनों की परफॉर्मेंस, प्रोसेसर सेम है, तो क्या हमको Vivo में या फिर iQOO में सच में कुछ बैटरी में चेंजेस देखने मिलता है? मतलब कौन सच में ज्यादा ऐसे मतलब सेम ही बैटरी देते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा दे सकता है, कौन सा क्या रहेगा वो अभी जस्ट आपको आगे पता चल ही जाएगा। पर उसके जाने से पहले एक बता देता हूं, दोनों के अंदर जो प्रोसेसर आता है Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर है, 4nm है, TSMC प्रोसेसर आता है। दोनों के अगर Antutu देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर परफॉर्म करेंगे, 3-4-6 का डिफरेंस देखने मिलता है स्कोर में कभी कभार। बाकी रैम भी यहाँ पर LPDDR4X है, और दोनों के अंदर रैम एक्सपेंशन जो मोड होता है वो देखने मिलता है, और जो स्टोरेज भी सेम आती है UFS 2.2 के साथ में। दोनों की रीड एंड राइट भी यहाँ पर सेम देखने मिलती है, बट पता नहीं Vivo के अंदर हल्के से रीड एंड राइट के स्कोर ज्यादा देखने मिले। तो अभी ना यहाँ पर चेक करते हैं कि दोनों के अंदर परफॉर्मेंस और बाकी सारा नंबर क्या रहता है, क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोनों के अंदर 100% की बैटरी रख दी है, बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन उड़ा दी, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है। तो सबसे पहले Antutu बेंचमार्क निकाला, जिसके अंदर आप स्कोर देखोगे तो मुझे इस बार Vivo के अंदर थोड़े स्लाइटली बेटर स्कोर देखने मिले एज कंपेयर iQOO Z9s Pro से। पहले मैंने एक टेस्ट करके देखा था तो वहां पर 6000 का डिफरेंस था, बट अभी ये जो टेस्ट देखोगे ना इसमें तो अच्छा खासा मतलब 20-30 हजार का डिफरेंस देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद में तुरंत एक और Antutu स्कोर निकाला, वहां पर मुझे थोड़े से स्कोर
आसपास में मतलब उतना देखने नहीं मिले। iQOO के जो रियल नंबर थे ना वो शो नहीं हुए मुझे। फिर मैंने स्टोरेज का टेस्ट करके देखा, जो UFS 2.2 आती है, और उसमें भी Vivo ने थोड़े से बेटर स्कोर निकाले, सिंगल और अपना Geekbench के स्कोर निकाले। फिर उसके बाद में CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, तो जहां पर Vivo नो थ्रॉटल था और अपना iQOO 85% पे देखने मिला। लेकिन जो एवरेज जिप स्कोर वगैरह देखोगे, मतलब वहां पे स्लाइटली सा डिफरेंस है, बट अगर आपको मैक्स स्कोर हो गया या मिनिमम जिप स्कोर हो गया, वहां पर Vivo थोड़े से बेटर ज्यादा स्कोर दे रहा था। फिर उसके बाद में 3D मार्क टेस्ट करके देखा, तो जिसके अंदर स्टेबिलिटी स्कोर जो था ना वो मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा ही बेटर Vivo में बेटर दिख रहा था। फिर क्या किया, 4K का YouTube कंटेंट प्ले किया 60 FPS के लिए अगले 15 मिनट के लिए। जैसे वो खत्म हुआ, फिर अगले 15 मिनट के लिए 4K 30 FPS में कंटेंट शूट करके देखा। वीडियो रिकॉर्डिंग बेसिकली चालू थी अगले 15 मिनट के लिए। तो इतना सारा टेस्ट करने के बाद में अब जो बैटरी आ गई वो iQOO में थी 74% और Vivo में थी 72%। तो यहाँ पर 2% की लीड लेके चल रहा है फिलहाल iQOO। बट जो स्कोर आप लोगों ने देखे ना, मतलब जो परफॉर्मेंस और जो पावर है थोड़ी सी ज्यादा खींची थी, मतलब जहां पर बेटर स्कोर देखने मिल रहे थे। इसके लिए Vivo में हमको थोड़ा सा 2% का बैटरी बेसिकली कम देखने मिला। लेकिन ठीक है, आगे और थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। SSD कॉपी पेस्ट टेस्ट करके देखते हैं। मतलब SSD में एक 11 GB के अराउंड की फाइल है, वो हम लोग ने डाली फोन के अंदर। नॉर्मल टाइप सी पोर्ट 2.0 आता है, दोनों के अंदर सेम है। तो लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टाइम लिया वो Vivo ने लिया था, 2 मिनट के अराउंड, कुछ ऊपर स्कोर ज्यादा इसने लिया। फिर उसके बाद वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, जिसके अंदर 1080p फाइल, जो बेसिकली वीडियो रेंडरिंग हमने 1080p में एक्सपोर्ट मारी थी 30 बिट रेट और 60 FPS में साथ में। लेकिन जो DSLR की फाइल थी, जिसके अंदर अच्छे थोड़े बहुत चेंजेस करके स्लोमो करके सेम ही फाइल को दोनों में डालने के बाद में जो वीडियो रेंडरिंग थोड़ा सा जो फास्ट हुआ, बस थोड़ा सा क्या 1 सेकंड का फर्क आया, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। तो दोनों ने सेम परफॉर्मेंस निकाल के दी एज रियलिटी के अंदर। और वहीं जब बैटरी देखोगे अभी जो फाइनल अगर देखोगे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास की कंटिन्यूस टेस्टिंग हुई, तो जिसके अंदर Vivo में जो बैटरी आ गई 65% पर। और इसका आंसर जानने से पहले एक बार हो सके तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे डिटेल टेस्टिंग आपके लिए और लाते रहे। मतलब अगर इस वीडियो पे अगर आप 5000 के ऊपर लाइक कर दोगे तो हमको पता चलेगा हमारा एफर्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली कर देना। तो इस भाई साहब ने जो बैटरी रखी 67%, तो मतलब ये 2% की बैटरी ज्यादा दे रहा था। मतलब इतना समझ लो रियलिटी में दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ लो अगर ये 10 घंटा चलेगा तो ये आपका फोन लाइक 10.5 घंटे चल जाएगा, एक एग्जांपल के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा चल जाएगा। अब अगर बात करते हो गेमिंग में, तो देखो अभी गेमिंग की बात करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि iQOO बेटर परफॉर्म करेगा। बट एक बात है, दोनों ने सेम चीजें मतलब यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर, इवन पावर वगैरह भी, बैटरी एंड लुक्स वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। और दोनों ही फोन यहाँ पर स्मूथ 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स अनलॉक करके देते हैं, तो मैक्सिमम 60 FPS में आप खेल सकते हो। तो Vivo की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, जो आप गेमिंग अगर इस पे करते हो तो ऑफकोर्स इसमें जो गेम मोड आता है वहां पर आपको इसे मैक्सिमम मॉन्स्टर मोड या अल्ट्रा गेम मोड जो भी होता है इसका, उसे ऑन करके खेलना। और सेम रही बात iQOO को लेकर, वहां पर आपको मॉन्स्टर मोड आता है तो डेफिनेटली उसको स्लाइड करके ऑन करके खेलना। और जस्ट मैं एक और बात बता देता हूँ, देखो BGMI का बहुत ज्यादा बग चल रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बग चल रहा है। अपडेट 3.3 के अंदर तो बहुत इश्यूज है। अच्छे फोन इवन iQOO 12 तक जैसा फोन FPS ड्रॉप कर दे रहा है। वो मैंने जब BGMI पे ट्राई करके उसके बाद में जब PUBG ग्लोबल पे ट्राई करके देखा ना, तो वहां पर इतने मस्त वाला एक्सपीरियंस दे रहा था ना। मतलब मैं अगर बताऊं, हॉट ड्रॉप के अंदर वो फोन्स अराउंड 30 तक का FPS ड्रॉप कर रहे हैं, बट जबकि वहीं पर जब दूसरे इवेंट पे जाते हैं हम लोग 3.4 के अंदर, तो वहां पर वो FPS आ जाते हैं अराउंड कुछ तो 80-70 अबो एक एग्जांपल पकड़ के चलो, या फिर ड्रॉप भी हो रहा है तो 60 तक रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, या 55 तक। तो यहाँ पर BGMI के बहुत ग्लिचेस ही कह लो। अभी लेट्स सी जब ये अपना मून अपडेट आएगा, बेसिकली 3.4 अपडेट आएगा, तो उसमें स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती है वो हमको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट अभी के लिए इतना है कि ये दोनों फोन 60 FPS की गेमिंग को करवाने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस करवा देते हैं। माइनर ड्रॉप्स इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इवन iQOO 12 तक में भी है। तो इतना है, कैजुअल गेमिंग आपको दोनों के अंदर अच्छा करने मिल जाएगी। मतलब इस 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में आपको ये दोनों फोन अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस करवा देते हैं। वैसे iQOO ने, इवन Vivo ने, दोनों ने नहीं कहा है कि यहाँ पर हम लोग इस फोन को गेमिंग बोल के लॉन्च कर रहे हैं, बट गेमिंग एक्सपीरियंस मैं कहूंगा अच्छा निकल कर आता है। और अगर बैटरी ड्रॉप देखोगे तो 1 घंटे की गेमिंग में 60 FPS में Vivo कुछ अराउंड 20% ड्रॉप कर रहा था, और जबकि iQOO अराउंड 18% की बैटरी ड्रॉप करता है। और इनमें 90 FPS आएगा? आई डोंट थिंक सो आएगा, बहुत मुश्किल चांस है इनमें 90 FPS आना। और इन दोनों में ना ही कोई बाईपास चार्जिंग मिलता है और ना ही कोई एल्गाटो सपोर्ट आता है। और अब बात करोगे कैमरा रिव्यू को लेकर, तो कैमरा के नंबर्स आगे पीछे सेल्फी वगैरह में सब में सेम आता है। देखो जितना फोटो हम लोगों ने बहुत कुछ इसके अंदर ट्राई करके देखा है, ऐसे मुझे लगा नहीं था कोई ज्यादा फर्क आएगा। और इतना है कि मतलब अगर फर्क होगा तो 18-20 इतना पकड़ लो, मतलब 1-2 ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं समटाइम। तो इसमें भी वही सीन देखने मिला। बस इतना है कि Vivo के अंदर थोड़े से कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बेटर देखने मिल रहे थे, मतलब स्किन टोन्स हो गई, डिटेलिंग हो गई, हल्के से समटाइम मुझे बेटर देखने मिले। बट वो इतना बड़ा कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं दोनों को
एक एक करके भी देखूँ ना तो मैं पता भी नहीं कर पाऊंगा कि लाइक वीवो और आईको की फोटोज कौन सी आती है। दोनों ऑलमोस्ट सेम सिमिलर परफॉर्म कर रही थी। तो इतना रही बात फ्रंट कैमरा को लेकर, वहां पर भी सेल्फी में भी नंबर ऑलमोस्ट सेम दिखने मिल रहे थे। तो इतना है, कैमरा 19-20 ये 18-20 कह सकता हूँ, 19-20 भी नहीं 18-20 कर लो, क्योंकि इसमें वीवो के अंदर थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन कभी कभी बेटर आ जाती है आईको के मुकाबले। हालांकि दोनों सेम ही ब्रांड के हैं, और जिनको नहीं पता, वीवो का ही सब ब्रांड कह लो जिसने परफॉर्मेंस को लेकर बनाया हुआ है फोन, बेसिकली ब्रांड बनाया है, जो कि है आईको। एक बात बता, मतलब इसका जो ओनर है आईको का वो वीवो निकल कर आता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर देखने जाओगे तो। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सेम है, मतलब 4K 30 FPS शूट कर सकते हो मेन कैमरा से। क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों में सेम देखने मिल रही है, और इवन फ्रंट कैमरा पे भी 1080p 30 FPS आता है, जो कि इस प्राइस में मोस्ट ऑफ इतना ही देखने मिलता है, और वो भी ऑलमोस्ट सेम निकल कर आती है। तो फाइनल क्या समझा भाई? समझा तो सिंपल यही आप लोगों को कि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राम और श्याम वाली बातचीत है। ये राम और श्याम, या श्याम या राम, जो भी है, मतलब दोनों एक ही है। आप चाहे बस इतना लेने के लिए कोई भी ले लो, चाहे आप वीवो उठा लो, आईको उठा लो, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। दोनों का जो सर्विस भी है ऑलमोस्ट सेम ही ब्रांड जगह पे होता है, मतलब वीवो के स्टोर में जाके होता है। कहीं ऐसा हो गया आगे जाके आईको ने 1000 सस्ता कर दिया किसी रीजन से या सेल के टाइम पे, तो आईको उठा लेना, या फिर वीवो ने कुछ 1000 सस्ता कर दिया तो वीवो उठा लेना। तो ये थी सारी बातें डिटेल के अंदर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और नेक्स्ट कौन सा फोन का कंपैरिजन किसके साथ देखना है, उन फोन्स का नाम कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। और इस तरीके की डिटेल कंपैरिजन वीडियो के लिए भाई एक एफर्ट तो जरूर है, चाहिए मेरे को आपसे। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं मार रहे हो बहुत दिनों से, मैं देख रहा हूं, फटाफट सब्सक्राइब मारो। और क्या टेस्ट में एड ऑन होना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है पॉइंट, तो वो आप कमेंट के अंदर भी बता देना, ठीक है भाई लोग। यही थी सारी बातें। इन दोनों फोन का गेमिंग रिव्यू आपको मिलेगा गेमिंग पाठशाला पर, डेफिनेटली वहां जाके पहुंच जाना। और इवन अगर आपको फ्री फायर का टेस्ट भी देखना होगा तो नेक्स्ट जेन गेमिंग पाठशाला पर देखने मिल जाएगा, जिन दोनों के चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन रहेंगे, चेक कर सकते हो। बाकी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर आ रही है, यहीं पर आ रही है, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहीं पे क्लिक करना है, देख लो, शायद से आपके कुछ काम की हो। और यहीं पर वापस बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।